नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले अभी हम बात करेंगे सोने और चांदी की, जहां पर तेज़ गिरावट है। और गोल्ड सिल्वर में आप देखिए 350 रुपये गोल्ड के दाम गिर गए हैं और चांदी में 700 रुपये से ज़्यादा की गिरावट इस वक्त दिख रही है। हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। जरा आप बताएं कि ये सोने चांदी की जो गिरावट है ये क्यों है? कल ही बड़ी तेज़ी थी, आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि मार्केट डाउन में आ गया? और क्या ये गिरावट आज और बढ़ने वाली है? क्या लगता है आपको इवनिंग ट्रेड में? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, लिक्विडिटी जो है मार्केट में फिलहाल थोड़ी कम होने की वजह से हमें स्पाइक में ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं। और कल हमने देखा कि $1820 के ऊपर मोमेंटरीली प्राइस जरूर गई थी स्पॉट गोल्ड में, लेकिन क्योंकि लिक्विडिटी कम है तो जो एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए प्राइस को सस्टेन होने के लिए, खास करके गोल्ड हमने देखा है कि पिछले 2 महीनों में $1620 से 1820-25 तक रैली हो चुका है और ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो जो लिक्विडिटी सपोर्ट होना चाहिए फॉलो अप बाइंग के लिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक मुनाफा वसूली उन लोगों ने कर दी है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में बाई की थी, किया था स्पॉट गोल्ड में और एमसीएक्स गोल्ड में भी। और ऐसा लगता है कि मुनाफा वसूली जो है जारी रहेगी। खास करके अगर हम डॉलर इंडेक्स को भी यहाँ देखा जाए तो हमने पाउंड और येन दोनों में ही कल से आज के बीच में एक सेल ऑफ आते हुए देखा है। यूरो भी कहीं ना कहीं कल के लेवल से नीचे आया है। तो उसके चलते हमने डॉलर में जो स्ट्रेंथ देखी है वो भी कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर दोनों पे हावी हो रही है, क्योंकि एक एक्सट्रीम पोजीशनिंग थी, काफी एक्सट्रीम लेवल पे बाइंग हो रही थी। वहां से मुनाफा वसूली आई और डॉलर इंडेक्स ने भी कहीं ना कहीं इसमें एक सेलिंग का प्रेशर डेवलप किया है। मुझे लगता है कि आज के सत्र में भी ये सेलिंग शाम के सेशन में और कल के मॉर्निंग सेशन में जारी रह सकती है। जहां तक स्पॉट गोल्ड का सवाल है, ये पॉसिबल है कि हम $1800 के नीचे के स्तर भी देखेंगे। एमसीएक्स पर करीबन 54,400 से 450 तक ये प्रॉफिट बुकिंग जो है एक्सटेंड हो सकती है गोल्ड में। ओके, और सिल्वर में सर, चांदी में? देखिए, सिल्वर में भी सिमिलरली हमने कल शाम के सेशन में एक्चुअली एक डाइवर्जेंस जरूर देखा था, जहां गोल्ड में न्यू रीसेंट हाइज बन गए थे 55,360 के आसपास एमसीएक्स पर, लेकिन चांदी जो है 70,000 के ऊपर टिक नहीं पा रही थी। तो सिल्वर ने कहीं ना कहीं एक पहले से ही एक डाइवर्जेंस दिखाया था गोल्ड के मुकाबले, और आज चांदी ज्यादा प्रेशर में दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि ये जो प्रेशर है ये और गहराएगा। पॉसिबल है कि हम 68,600 से 700 तक सिल्वर के प्राइसेस को गिरता हुआ देख पाएंगे। अगेन प्रॉफिट बुकिंग की तरह ही ले रहा हूं, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग गहरा सकती है। ओके, अब बात करते हैं क्रूड की। और क्रूड में आप देखिए गिरावट बढ़ रही है और करीब करीब 0.2% नीचे है एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव। ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई क्रूड का भाव आधे आधे परसेंट नीचे है, 84 के नीचे है ब्रेंट। तो क्या क्रूड में भी कमजोरी अभी आप देख रहे हैं अमित जी? देखिए, यहाँ से इंक्रीमेंटली ज्यादा कमजोरी नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पर भी मुनाफा वसूली हावी है पिछले 4 या 5 सेशंस की लगातार तेजी के बाद। कल हमने न्यू रिसेंट हाइज देखे थे 6,730 के आसपास एमसीएक्स पर और $80 के ऊपर नाइमेक्स पर। वहां से प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, बट यहाँ से मुझे लगता है कि $78 का जो लेवल है नाइमेक्स क्रूड होल्ड कर जाएगा। सिमिलरली एमसीएक्स क्रूड कहीं ना कहीं 6,500 से 6,480 का के स्तर के नीचे जाता हुआ नहीं दिखता। तो मैं समझता हूं कि बाइंग 652030 के आसपास रिकमेंडेड है, जो आज के लोज भी हैं। और ओवरऑल एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें, जो कल से गिरावट आई है उसका एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें 6,660 से 70 तक लेके जा सकता है। तो मैं यहाँ पर भी बाइंग करने की सलाह दूंगा क्रूड में। ओके, अब आते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस में करीब करीब 5% की तेज गिरावट इस वक्त दिख रही है। 410 के नीचे ट्रेड हो रहा है एनजी में। क्या आज 400 के नीचे का भाव देख रहे हैं क्या आप अमित जी नेचुरल गैस में? जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि मार्केट फिलहाल जो आर्कटिक ब्लास्ट है, यानी काफी सीवियर विंटर है यूएस में, उसको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि इन्वेंट्रीज एज ऑफ नाउ यूएस में पर्टिकुलरली सफिशिएंट है। एक चीज जरूर नोटिसेबल है कि आप जनवरी और फरवरी का जो स्प्रेड देखेंगे, कैलेंडर स्प्रेड, वहां पर जो स्प्रेड था 25 रुपए डिस्काउंट पे था फरवरी वाला, वो अब 40 रुपए डिस्काउंट पे आ गया। यानी ये जो ठंड का जो माहौल है, इस वजह से जनवरी फ्यूचर्स ऊपर स्टे कर पा रहे हैं रिलेटिव टू फरवरी, लेकिन ओवरऑल एब्सोल्यूट टर्म्स में हमें प्राइस में तेजी आते हुए नहीं दिखती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नरमी है प्राइसेस में, ये और गहरा सकती है और हम नियर मन के हिसाब से 395 तक के स्तर भी नेचुरल गैस में देख पाएंगे। ठीक है, संक्षेप में बताएं, कॉपर में आज के लिए बाय या सेल?
देखिए, मच लाइक अदर मेटल्स, कॉपर में भी मुनाफा वसूली जारी है और वो रहेगी आज से कल के सेशन में। मुझे लगता है कि एक हल्के से पुल बैक पर, यानी करीबन जब ये 725 के आसपास आता है, 28 के आसपास माफ कीजिएगा, वहां पर बिकवाली कर सकते हैं। 720 का टारगेट लिया जा सकता है। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड के मौके बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं जीरे की, और जीरे की बात इसलिए क्योंकि आप देखिए कि जीरे में बहुत बड़ी तेज़ी आई और 30,000 के ऊपर आने के बाद भाव थोड़ा रुकता हुआ दिख रहा है। और हालांकि बीच बीच में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो तेज़ रफ्तार थी मार्केट की, उस पर थोड़ा ब्रेक लगा है। इसके पीछे की वजह क्या है और क्या जीरा एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि गिर भी नहीं रहा है मार्केट बहुत ज़्यादा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिनेश सोमानी हैं, फाउंडर हैं प्रो इंटेली ट्रेड के। सोमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप ये बताएं कि जीरा रुक क्यों गया है। जी नमस्कार सर। पिछले 7 से 8 दिनों में, या पिछले अगर आप यूं कहो 10 दिनों का हम दायरा देखते हैं, तो 36,000 से 30,400 तक का स्तर जीरे ने हासिल किया है। मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए आप 3,500 रुपए का मूव आया है। और जब भी मार्केट, कमोडिटी मार्केट में एक नॉर्मल मूव आता है तो मार्केट अगले 3 से 4 दिन एक पॉज देता है। तो मुझे लगता है ये जो 3 दिन का जो पिछला पीरियड था, फ्राइडे को हमने देखा 1,000 रुपए की तेजी बॉटम भाव से आई है, और पिछले 3 दिन मतलब मंडे, ट्यूसडे और आज वेडनेसडे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। बट मुझे लगता है कि आगे ये नेक्स्ट मूव के लिए रेडी हो रहा है। तो अच्छा, नेक्स्ट मूव के लिए आप करें कि रेडी हो रहा है, तो अगर मैं जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से पूछूं आपसे, 29,890 का ताज़ा भाव है, आज भी 180 रुपये ऊपर है इस वक्त जीरा जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट मूव में ये प्राइस कहाँ तक जा सकता है? मुझे लगता है 30,900 इमीडिएट कल या परसों तक के आ जाना चाहिए। अच्छा, और ब्रेकआउट लेवल इसका मैं कहूंगा 30,050 का ब्रेकआउट लेवल है। 30,050 जैसे ही क्रॉस करता है, इसमें विस्फोटक तेजी बनेगी और 800 से 900 रुपए का मूव बहुत ही इमीडिएट देखने मिलेगा। अच्छा, अगर 30,050 क्रॉस नहीं करता है तो मुझे लगता है नीचे में ज्यादा से ज्यादा 29,200 इसका बॉटम भाव बनना चाहिए। 29,200 से नीचे मुझे जाता हुआ दिखता है। तो 29,200 अगर आ गया तो उसके बाद फिर क्या देख रहे हैं आप अगला लेवल? फिर दोबारा 39, मतलब 30,900 इसमें आना ही आना है आज। अच्छा, 30,900 आना है, चाहे अभी आ जाए, मतलब बढ़ने के क्रम में, या थोड़ा गिर के आए, लेकिन आएगा आप कह रहे हैं। ये प्रोबेबली फ्राइडे तक ही आ जाना चाहिए। अच्छा, आप करेंगे इसी फ्राइडे तक आ जाना चाहिए। और दिनेश जी की कॉल बहुत अच्छी होती है, खास करके जीरे पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। हमने कई बार पहले भी आपसे एक बात, लेकिन आपसे मैं और पूछना चाहता हूँ। एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि जब मार्केट इतनी तेजी से ऊपर गया है, तो मतलब कई बार ये होता है कि मार्केट जब रफ्तार से ऊपर जाता है तो बड़ा करेक्शन भी आता है, तो बड़ा करेक्शन जीरे में क्यों नहीं आ पा रहा है? तो बेसिकली सर अभी बहुत शॉर्ट सीजन पीरियड बचा है। इसमें जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बाद सीधा मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है। और जितनी भी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स का हो या फिर सोइंग की खबर का हो या एक्सपोर्ट का, सारा डेटा फैक्टर्ड इन हो चुका है। सोइंग ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन गुजरात में सोइंग कम हुई है और राजस्थान में 10% बढ़कर है। तो मतलब बहुत एबनॉर्मल सोइंग का उत्साह किसानों में नहीं देखा गया। इसके चलते उसमें नॉर्मल करेक्शंस आएंगे, बहुत हैवी करेक्शंस नहीं आते। चलिए, आप जब जुड़ ही गए तो जरा ग्वार पर बताइए सर। ग्वार में भी तेजी आई, अब मार्केट थोड़ा सा रुका हुआ है, थोड़ा नीचे ही है, 50 रुपए के आसपास की कमजोरी है। ग्वार में क्या लग रहा है ट्रेंड अभी आपको? मुझे लगता है 5940 जनवरी कॉन्ट्रैक्ट एक बार नीचे आना चाहिए। 5940 अगर आता है तो वहां पर एक बार खरीद किया जा सकता है। लेकिन ब्रेकआउट लेवल है इसका 6120। मतलब मुझे लगता है 5940 से 6100 ये रेंज अभी प्रोबेबली रहनी चाहिए। 6120 से ऊपर अगर जाए तो ही इसमें बड़ा मूव बन सकता है। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनेश सोमानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जीरा और ग्वार पर डिटेल में बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब आपको याद दिला दें कि आज शाम को हम आपके लिए एक बेहद खास शो लेकर आएंगे। हम नए साल के अलग अलग कमोडिटीज़ के आउटलुक आपको बता रहे हैं।